बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको पेज के ऊपर इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है चैप्टर का, ये जस्ट आपने रीड कर लेना है। और उसके बाद जो आपको फर्स्ट टॉपिक नज़र आ रहा है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इसमें आपने सबसे पहले एटम की डेफिनेशन जो है वो याद करनी है, और उसके बाद जो है ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आपने याद करनी है। इसी तरह न्यूट्रॉन नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, इनकी डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है, और इनको किन किन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी याद करना है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। तो उसके बाद जो है सिंबल जो है एलिमेंट को जाहिर करने का, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। और इसी तरह एग्जांपल 18.1 है, इम्पोर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और इसी तरह आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। और उसके बाद ये हाइड्रोजन जो इसकी एग्जांपल है, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। इसके तीनों आइसोटोप्स के आपने नाम जो है वो और सिंबल जो है वो याद करने हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो उसमें आपने जो है ये मैरी क्यूरी ने जो दो एलिमेंट्स जो हैं वो दरियाफ्त किए थे उनका नाम याद रखना है, पोलोनियम एंड रेडियम, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। और उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन जो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की, ये याद करनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आगे चलते हैं, ये टाइप्स हैं रेडिएशन की, अल्फ़ा बीटा एंड गेमा, इनके नाम भी जो हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये भी आपने लाजमी जो है इसको याद करना है। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलें तो 18.3 बैकग्राउंड रेडिएशन। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसके सोर्सेज जो हैं ये भी साथ जो है वो एग्जाम में आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट इसी लास्ट पैराग्राफ में एक और डेफिनेशन है कॉस्मिक रेडिएशंस की, ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। और इसी तरह इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके नाम भी जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। और उसके बाद अल्फ़ा डीके, इसकी आपने एक इक्वेशन याद करनी है, ये वाली कर लेनी नीचे वाली। और ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है आपको, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसी तरह बीटा डीके है, इसकी आपने ये वाली इक्वेशन याद करनी है। और ये याद करना है कि बीटा डीके एक इलेक्ट्रॉन होता है, और गैमा डीके जो है ये गैमा रेज होती हैं। ये इक्वेशन आपने जो है लाजमी याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसी तरह ये बॉक्स के अंदर भी एक दो तीन एमसीक्यूज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये यूनिट है रेडियो एक्टिविटी के बैकुरल, तो ये आपने वैल्यूज़ जो है इनकी आपने लाजमी याद करनी है। ये एज एमसीक्यू जो है वो एग्जाम में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस। मतलब हमारे पास तीन तरह की रेडिएशन होती हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर +2e चार्ज होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। तो इसी तरह बीटा की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी हैं। और इसी तरह जो है लास्ट में गैमा है कि ये गैमा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। अल्फ़ा और बीटा जो है ये पार्टिकल्स होते हैं, और गैमा जो रेडिएशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह इनकी आयोनाइजेशन इफेक्ट जो है ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है ये हैवी होता है, तो इसकी आयोनाइजेशन जो पावर है वो ज़्यादा होती है, जबकि पेनिट्रेशन पावर जो है वो कम होती है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन चुका है। और इसी तरह दूसरे दोनों पार्टिकल्स के लिए बीटा एंड गैमा की पेनिट्रेशन पावर्स और जो उनकी आयोनाइजेशन पावर जो है उसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाफ लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन जो है ये याद करनी है। और उसके बाद आगे चलें तो ये
यहाँ पे आपने ये फार्मूला जो है इसकी हाफ लाइफ का ये याद करना है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरह ये जो है ये बॉक्स रेडिएशन ट्रीटमेंट, ये भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। तो सबसे पहले रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये वो आइसोटोप्स होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। तो यहाँ से इसकी आपने डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है, ठीक है। और इनकी इक्वेशंस आपने लाजमी करनी है याद, ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी हैं। इनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ये आगे यूजेस आगे इसके सबसे पहले ट्रेसर है। तो ट्रेसर में आप ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ये जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पे एक और यूज़ लिखा हुआ है फास्ट, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आयोडीन 131। तो ये थायराइड ग्लैंड के लिए जो है वो यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह जो ब्रेन ट्यूमर है उसके लिए फास्फोरस 32 यूज़ होता है। और लास्ट में भी ये फास्फोरस 32 का एग्रीकल्चर में जो है वो यूज़ लिखा हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आपने लाजमी जो है वो करना है। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें ये कोबाल्ट 60 है, ये आपने याद करना है, ये आ जाता है कि कोबाल्ट 60 किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन डेटिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कार्बन 14 जो है ये यूज़ होता है, जो चीज़ें कहने के दफन हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी लाइफ का एस्टिमेट करने के लिए कि वो कितने साल पहले जो है वो ज़मीन में दब गई थी। तो ये जो है कार्बन डेटिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसी तरह ये रॉक्स की उम्र पता लगाने के लिए कि A40 जो है और AR40 आर्गन 40 ये दोनों यूज़ होते हैं, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में सवाल जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिशन रिएक्शन। तो इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है और उसके बाद इसकी इक्वेशन जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करनी है। इसी तरह ये फिशन फ्रेगमेंट्स, इनकी डेफिनेशन भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। फ्रेगमेंट्स कहते हैं ये जो इसके दो पार्ट्स बनते हैं ना रिएक्शन के बाद, क्रेप्टॉन और बेरियम, तो ये फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। तो ये वाली क्वेश्चन कर लें, वो वाली रहने दें, ये वाली क्वेश्चन कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपने ये वाला पैराग्राफ जो है वो लाजमी पढ़ लेना है कि 1 kg जो है वो यूरेनियम को रिएक्शन करवाने से कितनी जो है वो एनर्जी हासिल होती है। और इसी तरह आगे चलते हैं। ये एक टेबल दिया हुआ है हाफ लाइफ का, ये आपने लाजमी देख लेना, इसमें से MCQ जो है वो बन जाता है। और जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसकी आपने जो है वो डेफिनेशन है, ये लाजमी जो है वो याद करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरह इसकी इक्वेशन आपने लाजमी याद करनी है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और ये जो है टेम्परेचर की वैल्यू जो है ये याद करनी है, MCQ में आ जाती है। और ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये भी MCQ में आ चुका है सवाल। और लास्ट टॉपिक है हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स। तो इसमें जो है इसके हैजर्ड्स, नुकसानात जो हैं, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आपने याद कर लेने हैं। और इसी तरह जो है लास्ट में इसके कहने कि इससे बचने के तरीके लिखे हुए हैं, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये वाले, आपने सारे कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम ये, और उसके बाद MCQ था, ये आपने सारे करने इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये मैंने मार्क किए हुए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, तो ये आपने करने, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। और इसी तरह जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनमें आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 जो है ये आपने लाजमी जो है वो तैयार करने हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।